हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जुड़सी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है। फार्मासिस्ट के टोटल 11 पोस्ट हमारे पास हैं। जी हाँ, और किस कैटेगरी पर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ये जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉब है और बहुत ही अच्छा मौका है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है, इजी पैटर्न पर आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू अपना अच्छे से देना है। चलिए डिटेल पर जानते हैं क्या है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS, इसके अंतर्गत टोटल फार्मासिस्ट में 11 पोस्ट आई हुई हैं, जिसका हेडक्वार्टर है दानापुर, बिहार स्टेट में। चलिए डिटेल्स पर देखते हैं। जब इनकी बात करें, टोटल इन्होंने 14th कैटेगरी 14 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने क्या किया, वैकेंसी निकाला। हमारे पास यहाँ जरूरी क्या है, फार्मासिस्ट का वैकेंसी। ठीक है, हम फार्मेसी स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सिंपल सा आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तब आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। टोटल पोस्ट, टोटल वैकेंसीज इन्होंने बताया 11th वैकेंसी आया हुआ है, 11th पोस्ट है। और कितना सैलरी मिल सकता है, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, 28,100 रुपीज पर मंथ। जी हाँ, बहुत ही अच्छा वेटेज है, बहुत ही सुनहरा मौका है। ऐसे पोस्ट ECHS में आना या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आना, डिफेंस कैटेगरी में ऐसा पोस्ट आ पाना बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। जरूर से इसकी प्रिपरेशन में जुड़ेंगे, बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं। क्या इन्होंने बताया, आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से www.echs.gov.in। ठीक है, और आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आप इसी सेम वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया, एप्लीकेशन फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुका है, बट इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, 31 जनवरी 2023। ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट 31 जनवरी 2023। इसके बाद किसी भी तरीके का एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपको लास्ट डेट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास, सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए जो मैंने बात किया आपको सबसे पहले ही, इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है, इजी सिलेक्शन आपका हो सकता है। किसी तरीके का यहाँ रिटन एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट बेसिस पर, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर क्या है, यहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। इन्होंने बताया डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू का डेट बताया, इंटरव्यू का टाइम बताया और लोकेशन बताया। सबसे पहले लोकेशन जान लेते हैं, वेन्यू जान लेते हैं, क्या होने जा रहा है आपका लोकेशन, स्टेशन सैनिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, हेडक्वार्टर झारखंड एंड बिहार सब एरिया। ठीक है, इस लोकेशन पर, इस एरिया पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के लिए टोटल इन्होंने 3 तरीके का डेट निकाला, 3 डेट निकाला, 20 फरवरी, 21 और 22 फरवरी। चलिए ध्यान देंगे, हम फार्मासिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जो एप्लीकेंट सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उनका डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा 21 फरवरी। ध्यान रखेंगे 21 फरवरी में लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट, असिस्टेंट एंड टेक्नीशियंस, इनका डेट, इनका इंटरव्यू कब होगा, 21 फरवरी। ध्यान रखेंगे 21 फरवरी में आपको जाना है, आपका इंटरव्यू डेट 21 फरवरी रहेगा। गलती से भी आपको 20 फरवरी या 23 फरवरी पर नहीं जाना है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपने फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया है, तब आपका डेट क्या रहेगा,
21 फरवरी। ठीक है, चलिए रिपोर्टिंग टाइम की बात करते हैं। 8 AM टू 9 AM रिपोर्टिंग टाइम ध्यान रखेंगे, 8 AM टू 9 AM इसी समय पर आपको रिपोर्ट करना है। इसके बाद रिपोर्टिंग आपका बंद हो जाएगा। और इंटरव्यू का ड्यूरेशन बात करें, इंटरव्यू किस समय कंडक्ट हो सकता है, तो इंटरव्यू होगा सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। ठीक है, चलिए इन सभी समय को, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आपका डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा 21 फरवरी। आपका लोकेशन रहेगा स्टेशन सैनिक इंस्टीट्यूट, हेडक्वार्टर झारखंड एंड बिहार सब एरिया। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा सुबह 8 से 9 बजे के बीच और इंटरव्यू का समय रहेगा सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे के बीच। ठीक है, चलिए तो हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको क्या सर्टिफिकेट लेकर जाना है इंटरव्यू के समय, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने बोल दिया कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट। ठीक है, आपके 10th एंड 12th का मार्कशीट आपको लेकर जाना है। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके पास ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट, और पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस है, इसका भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको PWD सर्टिफिकेट लेना है। अपना एक फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाना है, कलर्ड फोटोग्राफ लेकर जाना है, ध्यान रखेंगे। पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। चलिए इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। इंटरव्यू है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, मैं बार बार यही चीज फोकस कर रहा हूं। डायरेक्ट सिलेक्शन है, जाकर देखिए, अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट सिलेक्शन तुरंत आपका, अगर अच्छा इंटरव्यू गया तुरंत आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अपने नॉलेज को जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आपका सिलेक्शन उतना इजी हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं आपके इंटरव्यू के लिए, किस तरीके से कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर फार्माकोलॉजी की बात करते हैं, ड्रग मैकेनिज्म से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ड्रग के सिंड्रोम्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, और इस ड्रग के कैटेगरी से, इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन हो सकता है। सूटिक्स की बात करते हैं, यहाँ आपको फॉर्मुलेशन पर ध्यान देना है, मेन फोकस आपको फॉर्मुलेशन पर करना है। किस कैटेगरी का, किस कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, किस तरीके का फंक्शन हमें मिलने के लिए। टैबलेट की बात करते हैं, आपको डिफेक्ट्स ध्यान रख लेना है। इसी तरीके से आपको सूटिक्स को कंप्लीट करना है। कोग्नोसी की अगर बात करूं, यहाँ आपको ड्रग याद रखना है, ड्रग का नाम याद रखना है, किस पार्ट को हम यूज करते हैं इसे ध्यान रखना है, उनके कौन से फैमिली से वो बिलोंग करते हैं और किस तरीके के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनमें प्रेजेंट है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। HEP की बात करते हैं, वहां से भी आपको टर्म्स एंड डेफिनेशन याद रखना है, स्केलेटल बोन्स, इन सब तरीके से जितने आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस है इन्हें आप हाईलाइट कर लीजिए। कम समय है लेकिन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। इसी YouTube चैनल पर जाकर NHM फार्मासिस्ट, UP NHM फार्मासिस्ट, इनके वीडियोस देखकर और अच्छे से अपने आप को क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जब मैं नॉन फार्मा सिलेबस की बात करूं, नॉन फार्मा सिलेबस में आपको ध्यान रखना है जितने करंट अफेयर्स हैं इनसे एक बार अवगत हो जाइए। करंट अफेयर्स एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।